we are going to discuss about the next topic, that is about the advantages of training to the organization. We can say the benefits of training to organization, as well as we will discuss about the advantages to employees कि जब ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, तो उस ट्रेनिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं संस्था को भी, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को भी। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो एडवांटेजेस हैं जो ट्रेनिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, उसी तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं और एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को उसके क्या बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे, क्या लाभ होते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एडवांटेजेस जो है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जब ट्रेनिंग, अभी तक हमको क्या लगता है कि भाई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाएगा, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय का ही भला होना है या एम्प्लॉयज़ को उसके फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे हम बात कर लें, पहला एडवांटेज है इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है कि जो एम्प्लॉयज़ को हमने जॉब दिया है, जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके होंगे, तो उससे जो बेनिफिट्स होंगे, तो वो आपने जो जॉब दिया है एम्प्लॉय को, उसको सेटिस्फैक्ट्री ढंग से आपको उसके क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे कि भाई जिस पर्पज़ से हमने इस एम्प्लॉय को जॉब दिया है, बिकॉज ही इज़ हैविंग द फुल ऑफ नॉलेज, ही इज़ हैविंग द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द जॉब, दैट मीन्स ही विल डू द वर्क विद फुली कॉन्फिडेंस, है ना। वो फुली कॉन्फिडेंस के साथ काम जब करके देगा, दैट मीन्स यू हैव टू अचीव देयर सेटिस्फेक्शन, आपको उसके जॉब से क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। उसके साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक पहचान भी मिलेगी। सेकेंड एडवांटेज है इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, बिकॉज द ट्रेनिंग इज गिवन टू द टीम, ट्रेनिंग किसको दी जाती है, टीम में एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। तो जो उससे इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, जो अंतर्वैयक्तिक कलाएँ होती हैं, उनका क्या होता है, विकास होता है या उनमें सुधार होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो आपस में एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं या उठते बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो जो स्किल्स होती हैं कि भाई दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करना या हमारे बिहेवियर में कहाँ चेंजेस की आवश्यकता है, ये सब ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया नहीं जाता, बल्कि साथ में रहते रहते व्यक्ति खुद क्या हो जाता है, सीख जाता है। तो जो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, वो भी क्या हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं, उनमें भी सुधार आता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड सबॉर्डिनेट। साथ ही साथ ट्रेनिंग के नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो बॉस का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। क्योंकि बॉस भी अपने सभी एम्प्लॉय से क्या हो जाता है, परिचित हो जाता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को भी अपने बॉस का नेचर, बिहेवियर, ठीक है, उनका काम करवाने का तरीका, उनका सुधार, आप में अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो उसको उस सुधार करने का तरीका, ये सब आप बेहतर ढंग से सीख जाते हैं। एम्प्लॉयज़ कहाँ अपना फुली दे रहा है, क्या डिवोशन के साथ काम कर रहा है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़, जो बॉस हैं, उनकी क्या पसंद है, उनकी क्या नापसंद है, उनको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करते हैं, किन तरीके के एम्प्लॉयज़ को वो डांट कर सुधारते हैं। तो उससे जो बॉस की और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है, वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है डेवलप अ सेंस ऑफ ग्रोथ इन लर्निंग। ठीक है, जो लर्निंग का एक सेंस होता है, उसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। अब लर्निंग सेंस का विकास किस तरीके से कि भाई आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप उस ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, सीधी सी बात है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। जो आपके पास नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, आप उसको और क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसमें आप सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लर्निंग द न्यू थिंग्स। आप नई चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डे बाय डे सीख रहे हैं। तो जो लर्निंग का सेंस होता है एम्प्लॉयज़ का, उसमें भी क्या होता है, विकास होता है, उसमें भी डेवलपमेंट आते हैं कि किस तरीके से हमको नई चीज़ों को सीखना चाहिए, या कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो हम उस पर डेली वर्क करके कैसे उस चीज़ से हम नॉलेज को अचीव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो ग्रोथ प्लस लर्निंग का जो सेंस होता है, वो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी डेवलप होता है। या जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की अगर हम बात कर लें, तो जितने ज़्यादा लोगों को नया कुछ सीखने को मिलेगा, उतनी एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी, और जितना एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ होगा, उतना ही
ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, क्योंकि उतने सारे एम्प्लॉयज फुल्ली डेडिकेशन से क्या करते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव द मोरल ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स बोले तो जो टीम ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉय वॉट एवर यू वांट टू से, तो जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो मोरल होता है उसमें भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स कि दे आर हैविंग द कॉन्फिडेंस, they reduce their hesitation, they are easy to perform the work with their colleagues। ठीक है, उनको अपने कलीग के साथ काम करने में क्या होता है, ईज महसूस होता है, इजीली वो काम को कर लेते हैं। या जो हेजिटेशन वाला एक चीज़ था कि भाई नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, सभी के साथ कैसे डील करेंगे, तो वो जो हेजिटेशन होता है वो क्या होता है, रिमूव होता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ की मोरल होती है, जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। और डायरेक्टली अगर एम्प्लॉयज़ में कोई सुधार है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में, उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में, उसके वर्किंग परफॉर्मेंस में, तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। जितना एम्प्लॉय का इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, उतना ही आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी उतना ही डेवलपमेंट और उतना ही ग्रोथ होता है। और लास्ट है हमारा एडवांटेज, दैट इज लीड्स टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। अभी मैंने कहा कि अगर एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, दैट मीन्स कि दे आर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस आइदर इन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, और वी कैन से द मार्केटिंग स्किल्स, वॉट एवर, जिस भी चीज़ की आपने ट्रेनिंग दी है उसमें जब एम्प्लॉय का इम्प्रूवमेंट होता है, उसके वर्किंग करने के तरीके में जब चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ठीक है, जो लाभ होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्मेंस एम्प्लॉय देंगे, जितना प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही प्रोडक्टिविटी जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की, साथ ही साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो लाभ होगा, वो भी उतनी ही स्पीड से क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमने डिस्कस किए एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज है, उसी तरीके से ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं या जो ट्रेनिंग के फायदे हैं वो एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं। कैसे कि पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस होता है, जो उनका आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद हम सभी से घुल मिल जाते हैं, हम वर्क करने का तरीका सीख जाते हैं, हम कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई टूल्स है, कोई नए इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं, उनके साथ काम करने में हमको क्या होता है, सहजता महसूस होती है। तो वर्किंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपका इम्प्रूव हो जाता है। उसी तरीके से हायर अर्निंग, जितना आप ट्रेंड होकर काम करेंगे, जितनी ज़्यादा आपके पास अच्छी स्किल्स होंगी, जितना आप ज़्यादा ट्रेनिंग होकर लेकर आए हैं कहीं बाहर से, फॉरेन से, अब्रॉड से अगर आप ट्रेंड होकर आए हैं, तो उतना ही नए तरीके से आप काम को कंप्लीट करेंगे। जितने आप आधुनिक ढंग से काम को करेंगे या ट्रेनिंग लेने के बाद आप काम को करेंगे, तो जो आपका अर्निंग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा कि भाई मैंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट किया है वो कोई अदर कंट्री से किया है, वहाँ पर मैंने नई नई लैंग्वेजेस को सीखा है ना, वहाँ की मैंने वर्किंग कंडीशन को सीख कर फिर यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसी तरीके से कि अब वहाँ से नया सीखने के बाद उस चीज़ को अगर यहाँ कोई नहीं जानता है, तो डेफिनेटली कि जो मेरा नीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या लोग सोचेंगे कि नहीं भैया हमें इन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए बुलाना चाहिए। दैट मीन्स कि दे विल गिव द हायर पैकेजेस टू मी, है ना, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस पैकेज पर क्या रखेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, बुलवाएंगे, उससे अपनी सर्विसेज लेंगे। तो ये जो एजुकेशन फील्ड में हो, मार्केटिंग फील्ड में हो, प्रोडक्शन फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, जितना ज़्यादा आप ट्रेंड होंगे, जितना ज़्यादा आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपकी अर्निंग जो होगी, मनी होगी, वो क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है हमारा सेफ्टी। ट्रेनिंग में आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है जिससे कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होने के चांस अगर रहते हो तो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। कि दैट मीन्स कि आप अपना सेफ्टी खुद ही वहाँ पर क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि भाई इन चीज़ों से हमको सुरक्षा अपनी स्वयं की करना है। अगर ट्रेनिंग नहीं देते, अगर कोई हजार्डस प्रोसेस होती, अगर कुछ हार्मफुल होता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो कहाँ से सीखता, उसे तो पता ही नहीं चलता।
लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है कि आपको कहीं कहाँ से कोई एक्सीडेंट होने के चांस, आपके साथ कोई दुर्घटना होने के चांस तो नहीं है। तो वहाँ से आपको पहले ही सेफ्टी और सिक्योरिटी सिखा दी जाती है, कहाँ से, ट्रेनिंग में। तो एम्प्लॉय के लिए सेफली वर्क करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उतना आपका नॉलेज क्या होता है, डे बाय डे इम्प्रूव होता है। जैसे होता है ना कि स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार या जीडीपीआई ये सब कुछ कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो नॉलेज होता है वो अपडेट होता है, साथ ही साथ इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो इस नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए जब आप कोई ट्रेनिंग लेकर आते हैं, दैट मीन्स कि हियर इज अ चांसेस फॉर मोर चांसेस फॉर योर प्रमोशन। आपके यहाँ पर पदोन्नति के, आपके प्रमोशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि भाई अगर हम अभी किसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, हमें अच्छा नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, हमारी पदोन्नति कर दी जाएगी। तो एक प्रमोशन का बेनिफिट्स भी डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को मिलता है। लास्ट है हमारा न्यू स्किल्स, कि प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में जितनी भी न्यू स्किल्स होती हैं, जो भी नया वर्किंग प्रोसेस होता है, या जितनी भी नई नई चीज़ें होती हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई न्यू आइडिया है जो इवॉल्व हुआ है, तो उसको, आइडिया को या उस चीज़ को, सभी चीज़ें मिलाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। इससे जो नई नई स्किल्स होती है एम्प्लॉयज़ को, वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, साथ ही साथ उनको नई स्किल्स को सीखने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जो न्यू स्किल्स होती हैं, ये आगे जाके, अभी हमने जो बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े थे, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का इम्प्रूवमेंट डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जितना एम्प्लॉय आपका स्किल्ड होगा, जितना आपके एम्प्लॉय को क्या होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, जितना वो बाहरी या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एज वेल एज मार्केट से, कंडीशन से वो अवेयर होगा, फेमिलियर होगा, उतना ही बेटर परफॉर्मेंस वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देगा। और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से सीधा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होता है, एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो टाइम टू टाइम एक इंटरवल के बाद क्या करती है, ट्रेनिंग, या कोई बड़ा स्पीकर आ रहा है तो उस स्पीकर से इस तरीके के सेमिनार डिलीवर करवाना, कोई मोटिवेशनल स्पीच करवाना, या ट्रेनिंग में कुछ नया सिखा देना, ये इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन करवाती रहती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितना हमारा एम्प्लॉय डेवलप होगा, जितना हमारे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, जितना नॉलेज उसके पास होगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इसलिए आप जितना एम्प्लॉय के लिए कर सकते हैं, जितना आप एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, उतने अगर करवाएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या इन फ्यूचर अगर आप भी अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, आप थोड़े बहुत एम्प्लॉय के साथ अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना आपका एम्प्लॉय क्या होगा, स्किल्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, उतना डायरेक्ट इम्पोर्टेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, उतना बेनिफिट, उतना प्रॉफिट आप उस एम्प्लॉय के बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द एडवांटेजेस ऑफ training to organization as well as the employee. In our next video we will discuss our next topic.